हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज फिर मैं आपको यहाँ पर कॉमन एरर्स जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। और आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको कॉमन एरर्स या फिल इन द ब्लैंक्स, रीअरेंज सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इजीली करते तो है, लेकिन अगर मिक्स्ड सेंटेंस उनको दे दिए जाए तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? रीजन क्या है कंफ्यूज होने का? कंफ्यूज होने का रीजन बच्चे एक है कि आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है, आप चैप्टर वाइज उसको कर लेते हो, या तो आपको रूल्स पता है, रूल्स तो आप जानते हो लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आप मिक्स सेंटेंस अगर आपको मिक्स्ड कॉमन एरर्स या फिलअप्स में दे दिया जाए तो आप वहां पर उसको नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर वही मैं आपको समझा रही हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मेरे साथ कॉमन एरर्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे आपके आने वाले एग्जाम में। यहाँ पर है सबसे पहले, वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आर स्कूल हैव बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। कहते हैं कि हमारे स्कूल का एक लड़का, उनमें से बहुत सारे लड़के, उनमें से एक लड़के को नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए चुन लिया गया, सिलेक्ट कर लिया गया है। यानी कि ये यहाँ पर क्या है बच्चे, पैसिव वॉइस बना हुआ है। अब पैसिव वॉइस है तो देखें यहाँ पर जब वन की बात हो रही है तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि कॉमन एरर कहाँ पर है, एरर्स कहाँ पर है। तो देखिए बच्चे यहाँ पर हैव बीन सिलेक्टेड, एक की बात हुई है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या पढ़ाया था टेंसेस में आपको, और पैसिव वॉइस में भी पढ़ाया है वही सेम चीज कि वहां पर अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म आएगी, तो क्या आएगी, हैज बीन आ जाएगा। यहाँ पर बेटा हमारा क्या आएगा, फर्स्ट वाले में हैज बीन आ जाएगा, फर्स्ट वाले में हमारा क्या होगा, हैज बीन। तो हैव बीन नहीं होगा हमारा यहाँ पर हमारा हैज बीन होगा। ओके, तो ये वाला जो है हमारा यहाँ पर इसमें एरर है, कहां पर है, इसमें, यहाँ पर हैव बीन होना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर, आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। मैं तेज दौड़ सकती हूँ। देखिए सेंटेंस का कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है, कैन है, ता है, ती है। मॉडल्स में समझाया गया है कि मॉडल्स में अगर इसकी हिंदी पर जाते हैं कैन के लिए तो सकता सकती है तो मैं तेज दौड़ सकती हूँ, या यहाँ पर स्विम है तो मैं अच्छे से तैर सकती हूँ, बहुत फास्ट तैर सकती हूँ, स्विम है। व्हेन आई वाज ओनली 5, अब इसने बात तो प्रेजेंट में बोली है लेकिन बात उधर जाकर के वो कह रही है कि जब मैं 5 साल की थी। तो कहीं कॉम्बिनेशन हो रहा है सेंटेंस का, नहीं हो रहा ना, यहाँ प्रेजेंट में बोल दिया और इधर में इसने पास्ट का यूज कर दिया। जब बच्चे पास्ट का बोले कि जो 5 साल की थी तो क्या बोलेंगे, वो तेज दौड़ सकती थी, वो तेज फास्ट तैर सकती थी, तो वहां पर क्या आएगा, आई कुड स्विम वेरी फास्ट, मैं फास्ट तैर सकती थी जब मैं 5 साल की थी। तो यहाँ पर बच्चे क्या आएगा, किसमें हमारा यहाँ पर, ये वाला सेकंड वाले में कैन का यूज नहीं होगा बेटा, यहाँ पर कुड का यूज होगा। ओके, यहाँ पर हमारा कुड का यूज करना है आपको। देखिए नेक्स्ट है बेटे, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द अदर मिनिस्टर हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ दूसरे मिनिस्टर दोनों, वे सभी क्या हुआ, हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका, अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। अब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है और उनके साथ और मिनिस्टर है अदर मिनिस्टर। तो बच्चे यहाँ पर जब हमने यूज किया है तो कहां पर हमारा रोंग है, रोंग है हमारा, रोंग है हमारा यहाँ पर आएगा, ये सेकंड वाला बेटे हमारा रोंग है। यहाँ पर यूज होगा हैज लेफ्ट, हैज लेफ्ट फॉर अमेरिका अलोंग विद द अदर मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर के साथ में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर है और अदर मिनिस्टर है, तो यहाँ पर सिंगुलर का यूज हो रहा है तो सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। ओके, तो ये था हमारा रॉन्ग सेंटेंस। अब आता है बच्चे, दीपा वॉक्ड डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। दीपा रोड पर गई स्लोली, धीरे से, विदाउट लुकिंग एनीबडी, किसी को बिना देखे, किसी को भी। अब बच्चे यहाँ पर जब सेंटेंस का मीनिंग हमने देखना है कि क्या यूज होगा,
लुकिंग एनीबॉडी, तो लुकिंग के साथ किसका यूज होता है? देखने के लिए लुक एट होता है, तो यहां पर भी वही यूज होगा बच्चे, लुकिंग एट एनीबॉडी होता है, विदाउट लुकिंग एट एनीबॉडी। तो थर्ड वाले में यहाँ पर हमारा रोंग है, तो यहाँ पर एट एनीबॉडी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, बाकी राइट है। नेक्स्ट है एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। हर चीज, वह जो मैं पसंद करती हूँ खाना, आर फैटनिंग, क्या करता है? मोटा कर देता है। हर खाना जो वो पसंद कर रही है, चाहे वो जंक फूड है, फास्ट फूड, कुछ भी, उससे क्या हो रहा है? आर फैटनिंग। तो बच्चे यहाँ पर देखिए एवरीथिंग की बात हो रही है, सब कुछ, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट, जिसे मैं खाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, तो बच्चे यहाँ पे आर क्यों आएगा? इज आएगा ना, यहाँ पर इज का यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी इज फैटनिंग ही होगा। थर्ड वाला हमारा रोंग है बेटा, यहाँ पर हमें इज का यूज करना है। ओके, इज हमारा यहाँ पर यूज होगा, इज फैटनिंग। तो ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। देखिए करेक्ट, इनकरेक्ट, रॉन्ग सेंटेंसेस जब कहीं पर भी आपको दिखाई देता है, तो इट मीन्स आपकी जो पकड़ है टेंसेस में, वॉइस में, मोडल्स में, वो अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ हो चुकी है। तो बेटा आपको ऐसी ही पकड़ रखनी है, घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने से ही आपका जो एम है आप उसको अचीव कर लोगे। ठीक है, अचीव जब ही कर पाओगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास। आपको प्रैक्टिस करनी ही है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आप ये मत सोच लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस ही मत रखिए बच्चों कि हमें तो आता है, आता है, सबको पता है आता है, मुझे ही पता है आपको आता है, लेकिन कहाँ प्रॉब्लम है? प्रैक्टिस में। इसलिए अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, छोड़ना मत बीच में। ओके, देखिए नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर, द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज बोट बाय द पुलिस। पैसिव वॉइस बन रहा है ना ये। अब पैसिव वॉइस को कैसे करते हैं बेटा? वह लड़का जिसने चुराए थे पैसे, वॉज बोट बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा जो पैसे लाए गए उस लड़के ने चुरा लिए। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ पर जो है बेटा द बॉय विच, हमारा कौन सा गलत है? रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है? सेकंड वाला है। और सेकंड वाला क्यों है? क्योंकि विच तो हम यहाँ पर यूज ही नहीं करते ना लिविंग थिंग्स के लिए, ये तो थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? हु। क्या आएगा बेटा? यहाँ पर हु आ जाएगा। इसका रॉन्ग सेंटेंस यहाँ पर वर्ड जो है, द बॉय हु स्टोल द मनी वॉज बोट बाय द पुलिस। यानी कि आपको ध्यान रखना है, अगर किसी पर्सन की बात हो रही है तो वहां पर विच का यूज इनकरेक्ट हो जाएगा, वहां पर आपको हु का यूज करना है। ओके, एवरी टाइम विद लिविंग बीइंग हु इज यूज्ड, नॉट विच। ओके, नेक्स्ट है बेटे, दोज हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली एंजॉइंग गुड हेल्थ। यानी कि जो फॉलो करते हैं हेल्दी रूटीन को, हेल्दी रूटीन इट मीन सुबह जल्दी उठे, पार्क गए, एक्सरसाइज की, अपनी फिटनेस का ध्यान रखा, कुछ ऐसा हल्का फुल्का खाया, ऑफ कोर्स यानी कि अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। दोज हु फॉलो ए हेल्दी रूटीन इज लाइकली एंजॉइंग गुड हेल्थ, वो पसंद अपनी जो है कौन सी लाइफ को, लाइकली एंजॉइंग गुड हेल्थ। अब बच्चे यहाँ पर जो है कहां पर एरर है? एक सेंटेंस मैंने ये आपको रूल समझाया था, लाइकली टू और अबाउट टू, अबाउट टू और फर्स्ट फॉर्म आया था इसके साथ में, लाइकली टू भी, लाइकली टू बच्चे और प्लस में फर्स्ट फॉर्म आपको मैंने समझाया था। अब लाइकली एंजॉइंग थोड़ा ना होगा, यहाँ पे पता चल रहा है ना, इज लाइकली टू एंजॉय होगा बेटा, इज लाइकली टू एंजॉय हमारा थर्ड वाले में, और आईएनजी नहीं होगा।
टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि होने वाला है, जाने वाला है। आई एम लाइकली टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। यू आर लाइकली टू स्टडी, तुम पढ़ने वाले हो। जब इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, करने वाला है, जाने वाला है, पढ़ने वाला है, ओके गॉट इट। तो यहाँ पर जो हमारा रोंग है ये है लाइकली, यहाँ पर आ जाएगा टू, ओके, और फर्स्ट फॉर्म आ जाती है यहाँ पर बच्चे टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। When I reached the cinema hall, the movie had already begun. जब मैं, क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि जब मैं सिनेमा हॉल पहुंची तो मूवी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। ऑफ कोर्स हो चुकी थी। तो माइंड बड़ा अपसेट हो गया होगा कि मैं तो पहुंची और वहां पर जाते ही देखा तो मूवी तो शुरू ही हो गई। अब जो शुरू से ही देखना था, इंटरेस्ट तो उसी से आता ना कि मुझे शुरू में हुआ क्या, है ना। तो देखिए बेटे यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज किया हुआ है। ऑफ कोर्स जब मैं पहुंची तो सिनेमा हॉल में मूवी शुरू हो चुकी थी, तो हमारी ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। और किसका यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, पास्ट परफेक्ट का। तो क्या यूज होगा, थर्ड फॉर्म होगी। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, थर्ड फॉर्म का, बिगिन हो जाएगा। बिगिन, BEGIN, देखिए बच्चे BEGIN हमारी फर्स्ट फॉर्म है, BEGAN हमारी सेकंड फॉर्म है, और BEGUN हमारी थर्ड फॉर्म है, ओके। तो ये हमारे ऐसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हम इसका यूज कर रहे हैं हैड के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का। तो हमारा रॉन्ग सेंटेंस कौन सा है बच्चे यहाँ पर, ऑलरेडी बिगन, फर्स्ट वाले में। तो यहाँ पर हमारा थर्ड फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म है ये वाली, ओके गॉट इट। चलिए नेक्स्ट है बेटा, आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। मुझे विश्वास हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि मुझे विश्वास हो रहा है कि तुम सभी जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे तुम सबको सबमिट कर चुके हो। ऑफ कोर्स, बट बच्चे यहाँ पर बिलीविंग जो है ING आया है, यहाँ पर ये बिलीविंग इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाला बिलीविंग क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब के साथ में बच्चे जनरली हम कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस में हम इसे जनरली यूज नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होगा, आई बिलीव, एम का यूज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर ये यूज नहीं किया जाएगा, आई बिलीव हो जाएगा, ING नहीं लगेगा। आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। आई बिलीव यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, तो ये करेक्ट है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नो सूनर डिड वी रिसीव योर मैसेजेस व्हेन वी हीव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ। जैसे ही हमने तुम्हारे मैसेज को रिसीव किया तभी हमने राहत की सांस ली। हीव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ का मतलब होता है बच्चे राहत की सांस लेना, राहत की सांस ली। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं तो नो सूनर के साथ किसका यूज होगा, देन का यूज होता है। नो सूनर तभी, वहन जब का यूज नहीं। देखो मैंने बोला, क्या बोला, जैसे ही हमने तुम्हारे मैसेज को रिसीव किया तभी हमने राहत की सांस ली। तो जब भी तो नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या यूज होगा बच्चे, यहाँ पर फोर्थ वाला हमारा इनकरेक्ट है, और फोर्थ वाले में देन का यूज किया जाएगा। यहाँ पर देन वी हीव्ड ए साइन ऑफ रिलीफ, ओके। तो ये वाला हमारा करेक्ट सेंटेंस है, ये यहाँ पर नहीं यूज होगा, यहाँ पर देन का यूज करेंगे, देन वी, ओके। चलिए नेक्स्ट है बच्चे, माय ब्रदर हु लिव इन दिल्ली हैज रिटर्न मी ए लेटर। मेरा भाई जो दिल्ली में रहता है मुझे लेटर लिखा। तो यहाँ पर बेटा कहाँ आपको इनकरेक्ट लग रहा है, कहाँ रॉन्ग लग रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, माय ब्रदर हूँ, मेरा भाई जो या जिसने जो लिखता है,
मुझे लेटर, जो दिल्ली में रहता है मुझे लेटर लिखा है, तो जो दिल्ली में रहता है तो क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ ना, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो बच्चे कहाँ इनकरेक्ट होगा, ये वाला इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट कहाँ है, ये वाला थर्ड वाला। तो लिव के साथ क्या आ जाएगा, हु लिव्स इन दिल्ली, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट की। देन वी यूज हेयर एस, हु लिव्स इन दिल्ली, क्या यूज हो जाएगा बच्चे, हु लिव्स इन दिल्ली। ओके, चलिए नेक्स्ट है बच्चे, द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड, बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं खाना चाहता है। अब बेटा मैं आपको पास्ट समझा चुकी हूँ अच्छे से, और एक बार नहीं कई बार समझाया मैंने, नंबर ऑफ टाइम्स आई मेड यू अंडरस्टैंड सिंपल पास्ट। ओके, और सिंपल पास्ट में जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो वहां पर कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है ना, बट यहाँ पर कौन सी हो रही है, सेकंड फॉर्म। यहाँ पर कौन सी हो रही है हमारी, सेकंड फॉर्म। दिस इज इनकरेक्ट, डिड नॉट के साथ फोर्थ इज इनकरेक्ट सेंटेंस, डिड नॉट वांटेड, बट हियर वी विल यूज डिड नॉट वांट। क्या यूज करेंगे बच्चे, डिड नॉट वांट, ओनली फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। ओके, चलिए, नो लिस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। नो लिस्ट यानी कि 50 पार्टिसिपेंट्स तो वहां पर प्रेजेंट थे ही, किसके लिए, सिंगिंग कॉम्पिटिशन के लिए। नो लिस्ट यानी कि 50 पार्टिसिपेंट से कम नहीं थे। तो यहाँ पर बच्चे जब नो लिस्ट की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है थर्ड वाला, तो नो लेस देन यानी कि 50 पार्टिसिपेंट से कम नहीं थे, नो लेस देन, तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, नो लेस देन, ये वाला यहाँ पर लेस देन का यूज होगा। नो लेस देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स। तो इस तरीके से बच्चे आप इनका यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, लक्की हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल। लक्की ऑलरेडी, देखिए बेटा, लक्की ऑलरेडी केक को काट चुका जब हम पार्टी हॉल में पहुंचे, काट चुका था, ऐसे ही बोलेंगे ना कि जब हम पार्टी हॉल में पहुंचे थे तो वो ऑलरेडी केक काट चुका था। तो बेटा यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात कर रहे हैं, बोलो दूध देख लेना, थर्ड वाला देखो, लक्की हैज ऑलरेडी, तो ये तो प्रेजेंट की बात होगी ना, ये किसकी बात होगी, प्रेजेंट की। तो प्रेजेंट थोड़े ना यूज करना, यहाँ पर लक्की हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच्ड द पार्टी हॉल, ऑलरेडी काट चुका था, चुका था, चुकी थी, तो किसका यूज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट का। तो पास्ट परफेक्ट के साथ बच्चे किसका यूज होता है, हैड का यूज होता है, नॉट हैज। ओके, हैज ऑलरेडी। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन देखा और आंसर फटाफट मुंह से निकल गया, कौन सा क्वेश्चन देखते ही आंसर की बौछार हो गई। ऐसे बच्चे कि जैसे कि बादलों को देख करके बारिश छमाछम बरस जाती है, वैसे ही क्वेश्चन को देखकर आपके आंसर भी वैसे ही छमछम निकल पड़े आपके मुंह से एकदम। देखिए बेटे, नेक्स्ट है यहाँ पर, एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाय एयर। हर कोई एक्सेप्ट करता है। अब सबसे पहले तो ये देखो आप कि यहाँ पर कुछ आपको गलत कहाँ लग रहा है, भाई ये वाला रॉन्ग है, यहाँ पर यही वाला है ना, तो थर्ड वाले में हमारे इनकरेक्ट है। क्यों है, कभी भी जब हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं और वहां पर नाउन प्रोनाउन आ जाए तो प्रोनाउन का हम कौन सा यूज करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं बच्चे। तो यहाँ पर आएगा एक्सेप्ट हर हैज ट्रेवल्ड, तो क्या यूज करेंगे बच्चे, हर के साथ हैज हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर की बात हो रही है।
और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी का हर हो जाता है और हर के साथ हैज यूज होगा, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। वी हैड ए लॉन्ग डिस्कशन एट ए कप ऑफ कॉफी। हमने लंबी डिस्कशन की थी किस पर, एट ए कप ऑफ कॉफी। तो बच्चे एट ए कप ऑफ कॉफी नहीं होता, ओवर ए कप ऑफ होता है। हमारा थर्ड वाला इनकरेक्ट है, यहां पर ओवर आएगा, ओवर। ओवर एट का यूज नहीं करते, यहां पर ओवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओवर ए कप ऑफ टी। द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल। बोथ बच्चे यानी कि द बोथ चिल्ड्रन गो टू द सेम स्कूल, दोनों ही बच्चे सेम स्कूल में जाते हैं। बच्चे दो बोथ है उसके साथ अगर हम डिटरमाइनर्स की बात करें ए एंड द की, तो वो बोथ के बाद आएगा। क्या यूज होगा यहाँ पर, बोथ द बोथ नहीं होगा, इनकरेक्ट है बच्चे हमारा थर्ड वाला। तो इसमें यूज किसका होगा, बोथ द। यहाँ पर ऐसे यूज नहीं करेंगे, तो ये वाला हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है। बोथ द चिल्ड्रन यहाँ पर हमारा यूज हो जाएगा बेटा, ओके, ऐसे यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। यानी कि प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन, प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी गई, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस। लेकिन बच्चे प्लेंटी जो हो जाता है ये सिंगुलर में आ जाता है हमारा। अब प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन उसका मतलब तो बहुत ज्यादा है, इंफॉर्मेशन दी गई, तो यहां पर हमारा इनकरेक्ट क्या है, वॉज है बेटा। यहां पर वर्क के साथ हमारा क्या यूज होगा, वॉज गिवन, तो इनकरेक्ट है हमारा फोर्थ वाला, यहां पर वॉज आएगा। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज गिवन टू मी एट द टूरिस्ट ऑफिस, तो वर नहीं आएगा, वॉज गिवन टू था, ओके, ये करेक्ट हो जाएगा। एज ए लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस। एज ए लिटिल चाइल्ड, जैसे कि एक छोटे बच्चे हैं, शी वॉज कि जब मैं छोटी थी ना तो मेरे को तो अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता था। बच्चे करते हैं ना कि एज ए लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम डार्कनेस, लेकिन बच्चे यहाँ फ्रॉम डार्कनेस का यूज नहीं करते हैं, यहां पर होता है ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का, फ्रॉम नहीं ऑफ होता है। एज ए लिटिल चाइल्ड शी वॉज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे का डर लगता था उससे। तो थर्ड वाले में ऑफ का यूज होगा, ऑफ डार्कनेस, ओके। चलिए नेक्स्ट है, इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न सोर। अब बच्चे यहाँ पर हमारा एक क्लोज है, क्लोज सेंटेंस में हमारा प्रेजेंट का यूज हो रहा है, मेन हमारा यहाँ पर ये क्लोज है और उसके साथ हमारी प्रेजेंट फॉर्म आई है, प्रेजेंट के साथ में अब हमने यूज किया है ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज के साथ किसका यूज होगा, फ्यूचर का यूज होगा बच्चे। तो क्या होगा, ये कहता है सेंटेंस यहाँ पर, अगर कुछ ड्रॉप्स लेमन की दूध में डाल दी जाए तो दूध फट चुका है, ऐसे थोड़े ना बोले। क्वेश्चन का क्वेश्चन तो हिंदी में यही कह रहा है कि अगर उसमें डाल देते हैं तो फट जाएगा, ऐसे बोलेंगे ना, कि अगर दूध में कुछ बूंदे कुछ ड्रॉप्स लेमन के डाल देंगे तो दूध फट जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि फट चुका है अगर डाल देते हैं, तो रॉन्ग हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या पर है बच्चे, इट हैज टर्न सोर, फोर्थ वाला, तो क्या होगा, इट विल टर्न सोर। इट विल, हैज नहीं आएगा और टर्न भी नहीं होगा बच्चे, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहाँ पर इट विल टर्न सोर, ऐसे यूज करेंगे, ओके। कैसे यूज करना है, इस तरीके से। नेक्स्ट है यहाँ पर, द मॉडर्न मैन इज बिजी अक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ। कि मॉडर्न आदमी आजकल बिजी क्यों है, ज्यादा से ज्यादा पैसों को जुटाने में उन्हें जरूरत होती है, एंड डिजाइनिंग वे टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर, जुटाने में लगे रहते हैं कि ये करना है वो करना है। तो यहाँ पर बच्चे आपको देखना है इट इन मोर सेंसुअल प्लेजर,
कौन सा हमारा रॉन्ग है यहाँ पर? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में बच्चे इन मोर सेंसुअल प्लेजर्स, यहाँ पर आ जाएगा ई नहीं UAL, सेंसुअल प्लेजर्स। तो इस तरीके से बच्चे मैं आपको यही कहूंगी बाद में भी कि एक तो आप उससे ज्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये प्रोवर्ब आपने जरूर सुनी होगी, और नहीं सुनी तो आज सुन लीजिए। प्रैक्टिस करने से ही आपको क्या हो जाएगा, इन सबकी रिवीजन हो जाएगी। जितने भी करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस है, कॉमन एरर्स हैं, फिलअप्स हैं, टेंसेस हैं, मोडाल्स है, एक्टिव पैसिव, सबके रूल्स आपको पता होना चाहिए। अगर रूल्स आपको क्लियर है, टिप्स पर आप जानते हो रूल्स को, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन चैप्टर वाइज भी और मिक्स्ड भी। और लास्ट में यही कहूंगी कि आप मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो बच्चों, इतनी कंजूसी मत करो, ओके? तभी तो आपको न्यू न्यू वीडियोस मिलेगी, आपको न्यू, तो आप ऐसे ये इनकी प्रैक्टिस जरूर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया।